Bismillahirrahmanirrahim. I am Takwa Gori. Welcome to Bookman Publication. Our name of Quality Education, a project of BM Group of Companies. दोबारा से हाजिर हैं अल्फ़ा सीरीज़ को लेकर और अल्फ़ा सीरीज़ का कायदा फूल उर्दू तस्वीरी कायदा पहला कदम लेकर आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ने लगे हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आइए तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। कल हमने साद पढ़ा था, आज उसका जोड़ीदार हर्फ ज़ाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज़ाद। और स्वाद और ज़ाद में फ़र्क सिर्फ यही है कि स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता होता है और ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ाद भी उन हर्फ में से एक हर्फ है जिससे बहुत कम लफ्ज़ बनते हैं और जो ज़्यादातर बनने वाला लफ्ज़ है वो आपकी बुक पे दिया गया है। आइए तो देखते हैं वो लफ्ज़ कौन सा है। ज़ाद ज़ईफ़, ज़ाद ज़ईफ़। तो ज़ईफ़ क्या होता है? तस्वीर से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ईफ़ बुज़ुर्ग लोगों को कहा जाता है। ठीक है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं जैसे आपके नाना दादा दादा दादी, वो क्या है? ज़ईफ़ लोग हैं। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? ज़ईफ़, ज़ईफ़। चलिए तो अब अपने तस्वीरी हिस्सा की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस तस्वीर में क्या बयान हो रहा है। तो उसकी नज़म पढ़ते हैं। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पे चलाना मुझको। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपने कहीं सुना हुआ है। जी हाँ, ये वही दुआ है जो आप रोज़ असेंबली में लपे आती पढ़ते हैं। जी हाँ, ये वही दुआ है और इसमें ज़ईफ़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, आपको समझ आई? ये गरीबों की मदद करना, ज़ईफ़ों की मदद करना से अल्लाह ताला खुश होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं उस हिस्सा की तरफ जो कि हमारा फेवरेट है, खेल खेल में तलाश करना। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ाद से बहुत कम लफ्ज़ बनते हैं और हमारी किताब में भी सिर्फ एक लफ्ज़ दिया गया है। तो ये तस्वीर भी एक पहेली है, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें एक सबक दिया गया है आप लोगों के लिए। वो सबक आप लोगों ने देखना है कि वो क्या है। वो एक अच्छी बात, वो एक नेक बात जो इस तस्वीर में दी गई है। तो चलिए वो बात मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। कि ये एक ज़ईफ़ खातून है। आप लोगों को पता है कि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उनको ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो उनको रोड क्रॉस करने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है कि वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रोड क्रॉस करा दे, उनका हाथ पकड़ कोई चले। तो इसी तरह ये वो लड़की है जो इस ज़ईफ़ खातून को सड़क पार करा रही है, क्योंकि उसको सड़क पार करने की ज़रूरत थी और किसी सहारे की ज़रूरत थी। तो ज़रूरतमंद जो कि ये ज़ईफ़ खातून थी, ज़रूरतमंद थी कि उसको कोई सड़क पार करा दे। जी हाँ, तो ये एक सबक है कि जब भी आप कहीं अपने ज़ईफ़ लोगों को देखें या आपके पास मौजूद हों तो उनकी मदद करें, उनका सहारा बने। जी हाँ, तो क्या आपको इस तस्वीर की समझ आई? तो शाबाश, इस तस्वीर को आपने सिर्फ तस्वीर की हद तक नहीं, सबक की हद तक भी अपनाना है। तो चलिए अब बारी है एक और अच्छी बात सीखने की जो कि हमारी तरबियत में मौजूद है।
پیارے بچوں، ضعیف لوگوں کی ہمیشہ مدد کریں اور ان کا احترام کریں۔ جی ہاں، یہ تو وہی اچھی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کی مدد ہمیشہ کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جی میرے پیارے بچوں، اب باری ہے آپ کی کہ آپ مجھے سوالات کے جوابات دیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ ضاد کی کیا آواز ہے؟ ضاد کی کیا آواز ہے؟ ز۔ کیا؟ ز۔ جی، تو چلیے دوسرے سوال کی طرف۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ لے، یہ تو میں نے آپ کو پورے لیسن میں بتا دیا کہ ضعیف کسے کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب آپ لوگ دیں گے کہ جو میں نے بتایا وہ آپ نے اچھے سے سنا کہ نہیں۔ تو چلیے سب بچے تیار ہو جائیں یہ بتانے کے لیے کہ ضعیف کسے کہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی۔ تو چلیے آج کی ہماری صاد اور ضاد کی جوڑی یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ ضاد ہم نے مکمل پڑھ لیا، اس کی آواز کی پہچان کی، اس کی پہچان کی۔ تو چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، کل ملتے ہیں ایک نئی جوڑی کے ساتھ، ایک نئی آواز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔